सोहन दादा, अपन का दिल एक हॉकी प्लेयर पर आ गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा प्रेमी की नैया कैसे पार करे हे मोहन। सोहन दादा की चारपाई के पास अपनी कुर्सी डालते हुए बोला। सोहन दादा उस समय अपनी घुड़साल में बरामदे में एक चारपाई पर लेटा दोपहर के खाने के बाद नींद लेने के लिए लेटा हुआ था। उसने अपने पास लकड़ी की विशालकाय कुर्सी पर बैठे 1.5 क्विंटल वजन और 5 फीट के गोल मटोल मोहन पर नजर डाली और उबासी लेते हुए बोला, क्यों पे हॉकी प्लेयर के चक्कर में क्यों पड़ा? किसी फुटबॉल प्लेयर के चक्कर में पड़ता तो मामला ज़्यादा अच्छा रहता। तो फुटबॉल की तरह गोल मटोल ही है। सोहन दादा हंस हंस कर बोला, देखो दादा, अब मेरे वजन का मजाक मत उड़ाओ, तो आपकी मदद की दरकार है। आप मदद करो तो मेरी नैया पार हो जाए। मोहन दादा के पैर दबाते हुए बोला, कौन है वो लड़की? मैं तुम्हारे कैसे और क्यों मदद करूं? सोहन दादा उबासी लेते हुए बोला, दादा, पूरे शहर में आशिकों के सरपरस्त बने फिरते हो और मुझसे पूछ रहे हो कैसे और क्यों? यही है तुम्हारी सरपरस्ती? मोहन झल्ला के बोला, अबे मुद्दे पर आ। अगर तेरे जैसों की सरपरस्ती करने लगा तो 2 दिन में बिस्तर बन जाएगा मेरा। सोहन दादा अपनी नींद को भगाते हुए बोला, दादा, उसका नाम जूही है और वो तुम्हारी आंटी नैना की बेटी है। अब तुम ही चक्कर चलाओ मेरा। उससे मोहन उत्साह से बोला, जूही के साथ चक्कर चलाना चाहता है? अभी लगता है तेरी सामत आ गई है। नैना आंटी के हाथों एक बार मेरी मोहब्बत का जनाजा निकल चुका है। बेटे चक्कर में न पड़, चुपचाप अपनी आंटी की चावल की मिल में काम करता रहे, नहीं तो बेटा पूरे नगर की बात तो छोड़, तेरे लिए एक हिंदुस्तान में रहने की जगह न बचेगी। चल दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। सोहन दादा चारपाई से उठते हुए बोला। उसकी नींद उड़ चुकी थी। क्या हुआ दादा, तुम्हारे जैसा धीर गंभीर आदमी अचानक इतना परेशान क्यों हो गया? मोहन ने चिंता के साथ पूछा। बेटे, नैना आंटी बहुत खतरनाक है। मोहिनी और मेरे इसकी नैया में उसने ही छेद किया था। सोहन दादा चिंतित स्वर में बोला, कौन मोहिनी? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। अबे मशहूर टेनिस खिलाड़ी मोहिनी। सोहन दादा ठंडी सांस भरकर बोला, क्या बात करते हो दादा, आप और मोहिनी? ये मेल कुछ हजम नहीं हो रहा। मोहन मुस्कुराकर बोला, अबे हजम नहीं हो रहा तो दफ़ा हो जाए यहाँ से। क्यों मेरे सिर में दर्द करने के लिए बैठा है? सोहन दादा फिर से चारपाई पर लेटते हुए बोला, दादा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। आप आज भी पूरे नगर में सबसे स्मार्ट लोगों में से एक हो। दादा, सुनाओ न अपनी और मोहिनी की स्टोरी। मोहन मक्खन लगाते हुए बोला, जाने दे मोहन, दर्द भरी दास्ता है, न तू सुन सकेगा न मैं सुना सकूंगा। सोहन दादा ठंडे आप भरकर बोला, क्या बात करते हो दादा, आप और मोहिनी? ये मेल कुछ हजम नहीं हुआ है। मोहन मुस्कुराकर बोला, दादा, गलतफहमी हो गई, माफ़ कर दो। आप आज भी पूरे नगर में स्मार्ट लोगों में से एक हो। दादा, सुनाओ आपकी और मोहिनी की स्टोरी। अरे दादा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन नैना आंटी ने आपके इश्क नैया कैसे डुबोई थी, ये जानने की बहुत उत्सुकता है। मोहन बोला, सही कह रहा है बेटा, आंटी की करतूत बताने के लिए मैं तुझे यह दास्ता सुनाऊंगा, नहीं तो मैं कसम खाई थी कि यह राज मेरे सीने में दफन रहेगा। सोहन दादा चारपाई से उठकर बैठते हुए बोला, हाँ दादा, सुनाओ। मोहन उत्सुकता के साथ बोला, बीच में मत टोकना, बस सुनते रहे। बात उन दिनों की है जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा था, तो एक दिन मोहिनी और शैलेश का टेनिस मुकाबला टीवी पर देख क्या बैठा, बस मोनिका की ब्यूटी और टेनिस से प्रेम कर बैठा और लव 1 लव 2 सुनते सुनते मोहिनी का हर टूर्नामेंट देखने लगा। बात यहाँ तक आ पहुँची कि मेरी टेनिस में हुई नई नई आशिकी की वजह से पिताजी इतने नाराज हुए कि उन्होंने गुस्से में आकर मेरे टीवी देखने पर रोक लगा दी। लेकिन मैं टीवी की बजाय मोहिनी के दर्शन के लिए स्पोर्ट्स की मैगजीन घर में लाने लगा। सोहन दादा बोला, फिर क्या हुआ दादा? मोहन ने पूछा। तभी यूएस ओपन टूर्नामेंट आ गए और मैंने तय किया कि अब मोहिनी से मिलकर अपनी आशिकी का इजहार करने का टाइम आ गया है। मैंने पिताजी से हाथ पैर जोड़कर अमेरिका जाने की अनुमति ली। अनुमति मिली, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली शर्त थी कि मेरे साथ हमारा नौकर घुंघरू जाएगा। दूसरी शर्त कि यूएस के इस टूर में यूएस में रह रही मेरी आंटी नैना हरदम मेरे साथ रहेगी। मुझे घुंघरू और नैना आंटी के साथ से चिढ़ होने लगी थी, लेकिन मरता क्या न करता, मुझे इन दोनों के साथ ही रहना पड़ा। सोहन दादा बोलता रहा,
फिर क्या बेटे, टूर्नामेंट शुरू हो गया और एक दिन मैं हिम्मत करके मोहिनी से मिला और अपनी दोस्ती शुरू हो गई और हम अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। मोहिनी भी मुझे पसंद करती थी या नहीं ये तो पता नहीं पा रहा था, लेकिन वो मुझे में रुचि ले रही थी। मैंने आशिकी के फास्ट ट्रैक पर चलते हुए मैंने मोहिनी को प्रपोज करने के लिए अपने फेवरेट इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर पर बुलाने का विचार किया और एक खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड पर इनविटेशन लिखकर घुंघरू को मोहिनी के होटल में भेजा। घुंघरू ने बताया कि मोहिनी ने पढ़े बिना ही इनविटेशन स्वीकार कर लिया है। सोहन दादा एक सेकंड के लिए रुककर फिर से बोले, बेटा शाम को जब मैं इटालियन रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगा तो घुंघरू भी मेरे साथ चलने की जिद करने लगा। जब मुझे लगा कि वो मानेगा नहीं तो मैंने उसे अपने साथ चलने लायक बनाने के लिए अपना एक सूट दे दिया। वो मेरी कद काठी का था, इसलिए उसे वो सूट आराम से आ गया। खैर हम रेस्टोरेंट पहुंचे, मैं अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गया। मोहिनी अभी नहीं आई थी, इसलिए मेरे साथ घुंघरू भी आ बैठा। कई गिलास पानी पीने के बाद मुझे वॉशरूम जाना था और जब मैं वापस आया तो घुंघरू टेबल के पास लोहा लोन पड़ा था। उसके मुंह में एक कागज का टुकड़ा ठुसा हुआ था। मैंने घुंघरू को उठाया और पूछा, क्या हुआ? उसने रो रो कर बताया कि 5 हटे कट्टे मुस्टंडे आए थे और तुम्हारा नाम लेकर मुझ पर टूट पड़े और पीट पीट कर मेरा ये हाल कर दिया और जाते जाते मुंह में ये कागज़ का टुकड़ा ठूस गए। क्या था वो कागज़ का टुकड़ा? मोहन उत्सुकता से पूछा। चिट्ठी थी मोहिनी की, जिसमें उसने मुझे खरी खोटी सुनाई थी और फिर कभी उसके सामने न पड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन मैं फिर भी उससे मिलने गया तो उसने अपने बाउंसर से मुझे दफ़ा करने को कह दिया। फिर मेरा दिल टूट चुका था। मैं उदास मन से हिंदुस्तान वापस आ गया और शराब में डूब गया। सोहन दादा ने दुखी मन से बताया। फिर कभी मोहिनी से मिले? मोहन ने पूछा। हाँ, 10 साल बाद। तब तक मोहिनी और मैं दोनों शादीशुदा थे और हम दोनों के कई बच्चे भी थे। मोहिनी तब तक कुछ हद तक शांत हो चुकी थी। उसने पूछा, मिस्टर, तुम तो सभ्य इंसान लगते थे मुझे, लेकिन जब तुमने मुझे एक रात्रि के प्रेम के लिए इटालियन रेस्टोरेंट बुलाया तो मेरा दिल टूट गया और मैंने तुमसे मिलने अपने बाउंसर भेजे जो गलती से न जाने किस बेवकूफ़ को पीट आए। खैर, तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। मोहिनी की बात सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ और घुंघरू से सच्चाई पूछी। उसने बताया ये नैना आंटी की करतूत होगी, क्योंकि उसने कार्ड अपने पास रखकर घुंघरू को किसी काम से भेज दिया था। सोहन दादा बोला, अरे ऐसा क्यों किया उसने? मोहन ने पूछा। मेरे पिताजी ने अपनी बहन मेरी नैना आंटी की शादी अपनी मर्जी के खिलाफ करा दी थी, तो वह तभी से मेरे पिताजी और हर आशिकी करने वाले को अपना दुश्मन समझती थी। इसलिए उन्होंने मोहिनी और मेरी आशिकी से चिढ़कर उसे गलत मैसेज भेजा, जिसके कारण मोहिनी मुझसे नफरत करने लगी और मेरी आशिकी के नैया बीच मझधार में डूब गई। सोहन दादा ने बताया। अच्छा दादा, तुम्हारी दास्तां सुनकर मेरी आशिकी का भूत उतर चुका है। तुम्हारी नैना आंटी ने जब तुम्हें ही नहीं बख्शा, अब वो मुझे क्या बख्शेगी? कहकर मोहन उठ खड़ा हुआ और सोने की कोशिश करते हुए सोहन दादा के पास से उठकर बाहर आ गया। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।